अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में समंदर में कश्ती चलाने, देखने या उसमें सवार होने के हवाले से तमाम ताबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं, तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से आप अपडेट रह सकें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शादीशुदा औरत के लिए समंदर में कश्ती चलाने की तशरीह। अगर कोई औरत खुद को समंदर में खुशी से कश्ती चलाते हुए देखती है तो यह खानदानी इस्तेहकाम और उसके सुकून की अलामत है। अगर वो एक काम करने वाली खातून है और ख्वाब में देखती है कि वो समंदर में एक कश्ती पर सवार है तो ये उसकी कामयाबी की अलामत है जो वो हासिल करेगी। ख्वाब में समंदर में कश्ती देखने का मतलब अमूमन अपनी रहाइश तब्दील करना भी होता है। अगर औरत परेशानी में है और ख्वाब देखती है कि वो समंदर में कश्ती पर सवार है तो ये उन मसाइल से निजात और आज़ादी की अलामत है जिनसे वो दो चार है। अगर देखे कि वो समंदर में कश्ती पर सवार है और उसके इर्द गिर्द बहुत सी कश्तियां हैं तो ये उस नेमत की निशानी है जो उसके बच्चों और माल समेत उस तक पहुंचेगी। अगर वो देखे कि वो समंदर में कश्ती पर सवार है और पुरसुकून है, परेशान नहीं है, तो ये इस बात की अलामत है कि वो खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए तमाम अच्छे काम कर रही है। ख्वाब में एक औरत को अपने शोहर के साथ समंदर पर कश्ती पर सवार देखना अपने शोहर के साथ जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने से ताबीर है। अगर वो देखे कि वो समंदर में एक तंग और छोटी कश्ती पर सवार है और ख्वाब में गमगीन है तो यह शादीशुदा जिंदगी में अदम इस्तेहकाम की अलामत है। अगर वो हामला है और ख्वाब में देखती है कि वो खुशी से समंदर में कश्ती पर सवार हो रही है तो ये इस बात की अलामत है कि उसके यहाँ लड़का पैदा होगा। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक शादीशुदा औरत के लिए समंदर में कश्ती चलाने की तशरीह। अगर वो ख्वाब में देखती है कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार है तो इस बात की अलामत है कि वो जिंदगी में बहुत कुछ कमाएगी। अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला हो और ख्वाब में देखे कि वो समंदर में कश्ती पर सवार है तो ये इस बात की अलामत है कि उसकी शिफायाबी करीब है और खुदा गालिब और सब कुछ जानने वाला है। अगर वो देखे कि वो समंदर में कश्ती पर सवार है और पानी खुश्क हो गया है तो ये इस बात की अलामत है कि औरत अपने इर्द गिर्द के लोगों की नजर में मुनाफिक है। उसे एक आबशार के ऊपर लकड़ी की कश्ती पर सवार देखना और उससे भागने की कोशिश करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो उस खतरे से बच जाएगी जो उस पर पड़ने वाला है। अगर वो परेशानी का शिकार हो और ख्वाब में देखे कि वो समंदर में अपनी कश्ती से बाहर निकल रही है तो यह अमन के करीब आने और परेशानियों के खात्मे की अलामत है। अगर वो ख्वाब में देखे कि वो समंदर में जिस कश्ती पर सवार है वो डूब रही है तो यह नुकसान की अलामत है। समंदर में कश्ती टूटने के ख्वाब की तशरीह में कहा जाता है कि उसके और उसके वालिद के दरमियान मसाइल पैदा होंगे। अगर वो छोटी मोटी नौकरी करती है और खुद को समंदर में कश्ती पर सवार होते देखती है तो ये इस बात की अलामत है कि उसके पास आला मकाम और इजाफी रकम होगी। शादीशुदा औरत का समंदर में कश्ती पर सवार होना और फिर उसे हजूम के साथ किनारे पर लाना इस बात की अलामत है कि वो एक नेक और परहेजगार औरत है। अगर वो अपने आप को समंदर में डूबते हुए देखे और जिस कश्ती में वो सवार थी उसमें फंस जाए तो ये बाज बुरे अमाल के लिए खुदा के अजाब की निशानी है। अगर वो मोहताजी का शिकार हो और ख्वाब देखे कि वो समंदर में कश्ती पर सवार है तो ये इस बात की अलामत है कि कसरत रिज्क और दौलत के साथ गुर्बत खत्म हो जाएगी। अगर कोई औरत कैद में हो और ख्वाब में देखे कि उसकी कश्ती समंदर में गिर गई है तो ये इस बात की अलामत है कि वो जल्द आजाद हो जाएगी। अगर वो देखे कि जिस कश्ती में वो समंदर में सफर कर रही है उसके तख्ते टूट गए हैं तो ये उसकी माँ की बीमारी की अलामत है, लेकिन वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। अगर वो देखती है कि वो समंदर में कश्ती पर सवार होने जा रही है तो इस बात की अलामत है कि वो अपने और अपने शौहर के दरमियान सूरत हाल में सुलह कर रही है। अगर उसने देखा कि उसकी मौत समंदर में कश्ती में हुई है तो ये जिंदगी के बाज़ मामलात में उसकी नाकामी की अलामत है। अगर उसकी शादी को कुछ ही अरसा हुआ है और वो खुद को समंदर में कश्ती चलाते हुए देखे तो ये हमल की अलामत है। अगर वो ख्वाब में देखती है कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार है और अकेली है तो ये इस बात की अलामत है कि उसे जिंदगी का बोझ उठाने में मदद करने के लिए किसी की जरूरत है। शादीशुदा औरत के लिए समंदर में साहिल के करीब कश्ती रानी की तशरीह इस बात की निशानदेही करती है कि उसे जल्द अज जल्द सफर करने का मौका मिलेगा। समंदर में कश्ती को डूबते देखना गुनाह में पड़ने की अलामत है। अगर वो देखे कि वो समंदर में एक कश्ती में मुर्दा लोगों के साथ है और वो उनको जानती है तो ये उन कर्जों से निजात की अलामत है जिनमें वो मुब्तला है। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।